आज हमारी प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए। अब आपको प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रश्न हम ऐसे पहले और दूसरे प्रश्न में समझ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी भिन्नता है, वो अभी हम समझेंगे। यदि आप अब तक डियर माय सर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लें। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है x² माइनस 5, अब इसके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा है, गुणा x प्लस 5 कोष्टक बंद प्लस 25। इसके अंदर आपको एक चीज़ समझने को मिली होगी कि आपने x² माइनस 5 गुणा x प्लस 5, ऐसे प्रश्न तो आपने गुणा वाले बहुत सारे किए हैं जो पहले और दूसरे में, लेकिन इसके पीछे अंतर इतना, इसके अंदर 25 है वो प्लस के नए ऐड हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले x² माइनस 5 गुणा x प्लस 5 से गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं। x² को किससे गुणा करवाएंगे हम? x प्लस 5 से, x प्लस 5 से करवाना है। इसी प्रकार माइनस 5, इस माइनस 5 से हम गुणा करवाने वाले हैं x प्लस 5 से, ओके। और ये प्लस के 25 है तो 25 के 25 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद गुणा करवा लीजिए। x² का गुणा x से करवाना है तो आएगा x की घात 3। अब x² का गुणा 5 से करवाना है तो आएगा प्लस x की घात 2 स्क्वायर 5x²। फिर आएगा आपके माइनस, इस 5 का गुणा x से करवाना है तो आएगा 5x। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो आएगा माइनस 5 और 5 का गुणा 25, और ये आपके प्लस के 25 है, 25 का 25 लिख दिया। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो ये तो सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ दे ये 25 है और ये भी 25 है, ये प्लस के ये माइनस है। 25 में से 25 गए, पीछे रहा 0, तो क्या होगा x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 5x। 25 में से 25 के पीछे 0 रहा, तो आपका पहले का उत्तर आ गया। इसी प्रकार अब हम करने वाले हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी सेम पहले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो क्या होगा a² प्लस 5 गुणा b की घात 3 प्लस 3 कोष्टक बंद प्लस 5। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस a² का गुणा b³ प्लस 3 से, और फिर हम 5 का गुणा b³ प्लस 3 से करवाएंगे। तो इसके जैसा ही लिखना है, a² गुणा b³ प्लस 3 गुणा नहीं प्लस आएगा, सॉरी, प्लस अब 5 का गुणा हमें करवाना है b की घात 3 प्लस 3, और ये 5 है, वैसे के वैसे हम लिखेंगे प्लस 5। अब हम गुणे के रूप में लिख देते हैं। a का गुणा b³ से करवाना है तो आएगा a² b³, क्योंकि अलग अलग है तो वैसे ही लिखेंगे। फिर प्लस a² का गुणा करवाना 3 से तो आएगा 3a²। इसी प्रकार अब 5 का गुणा b³ से कराएंगे तो आएगा प्लस 5b की घात 3 प्लस 5 का गुणा 3 से कराएंगे आएगा 15, और ये प्लस के 5 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे ये 15 प्लस के और ये भी 5 प्लस के है, बाकी सब अलग अलग है, तो हम वैसे के वैसे लिखें a की घात स्क्वायर 2 b की घात 3 प्लस 3a² प्लस 5b³ प्लस जुड़ जाएंगे 15 और 5 20। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया है। इसी प्रकार अब हम करने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अभी हम यहाँ कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है तो ये पहला और दूसरा प्रश्न के लिए ज़रूर लाइक कर दें, और यदि समझ में नहीं भी आया है तो ज़रूर आप अपना डाउट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा
सकूं। तो अगला प्रश्न क्या रहेगा अपना, तीसरा प्रश्न, टी प्लस एस स्क्वायर का गुणा करवाना है टी स्क्वायर माइनस एस से। तो हमें पहले टी से गुणा इसका करवाना है, तो टी गुणा टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस एस स्क्वायर का गुणा करवाना है टी स्क्वायर माइनस एस से। ओके, तो हम गुणे के रूप में लिख देते हैं, टी गुणा टी स्क्वायर, तो आएगा अपना टी की घात 3 माइनस टी और एस का गुणा कराना है तो एस टी, फिर आएगा एस स्क्वायर से गुणा टी स्क्वायर से कराएंगे तो प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का गुणा एस से करवाना है तो आएगा एस की घात क्यूब। अब ये सभी क्या है, अलग अलग फॉर्मेट में है, तो आपके तीसरे का उत्तर ये रहेगा। इसी प्रकार हमने तीसरे के तीनों प्रश्न समझ लिए हैं। यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ।